हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपके चल रही है पढ़ाई लिखाई ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। प्यारा सा है सवाल, आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। एसएससी जीडी का जो आपका पेपर हुआ था 2022 में हुआ था, तो यह क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोला है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का एक तिहाई बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। वह प्रति माह 45 रुपये बचाता है। जो जो देखिए किसको दर्शा रहा है, ये सेविंग को दर्शा रहा है, बचत को दर्शा रहा है। जो आपका भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पे खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो आपसे पूछा उसकी मंथली सैलरी क्या है। जो आपके सेविंग है यहाँ पे ना, इन तीनों पे जो आपका खर्च करने के बाद जो बचती आपकी सेविंग है कि नहीं, उसका आधा भाग क्या करता है। इन तीनों पे खर्च करने के बाद जो आपकी बचती है शेष राशि, उसका आधा भाग क्या करता है, सेव करता है, बचत करता है। आइए सवाल को लगाते हैं ना। हमने उसकी इनकम कितना मान लिया, उसकी जो इनकम हमने मान लिया 100% मान लिया ना। उसकी इनकम कितना मान लिया, 100%। यहाँ पे देखिए भोजन पर कितना खर्च करता है, फूड पर ना 31% खर्च करता है। और यहाँ पे आपका क्लॉथ पर, कपड़ों पर 9% खर्च करता है। और आपका जो शिक्षा पे कितना खर्च करता है, जो आपकी बचती है शेष राशि, उसका एक तिहाई भाग। यहाँ पे कितना खर्च हो जाएगा, 40। बाकी आपका बच्चा 60%। 60 का निकालेंगे, एक तिहाई क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो यह 20% किस पे खर्च करता है, एजुकेशन पे खर्च करता है कि नहीं। बाकी जो बचता आपका सेविंग, सेविंग देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेविंग आपके क्या आ सके यहाँ पे, इन तीनों पे खर्च करने के बाद जो आपकी बचती है क्या, शेष राशि। इन तीनों पे कितना हो सकेगा खर्च, 60% हो सकेगा। बाकी जो बचेगा आपका 40%। 40% का आधा करेंगे, आपका आ जाएगा 20% आ जाएगा। यह आपका 20% क्या करता है, सेव करता है। यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज में 20%, रुपए में कितना है, 4500 है। तो 20% की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4500 है। तो आपसे पूछा है, इनकम पूछा है, 100% का मान। 100% का मान कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। अगर इसमें हम क्या करें, 5 से यहाँ पे गुणा कर दें। जब आप 5 से यहाँ पे करेंगे गुणा, तो 5 से आपको यहाँ भी करना होगा गुणा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 45 बच्चे क्या होता है, 225 होता है। तो ये आपका 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो 22,500 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे। बी ऑप्शन दिख रहा ना, ये आपका पॉइंट नहीं है, कॉमा है। चलते हैं आगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आगे। अगला सवाल देखिएगा। सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोला है। एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:5, 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10% और 20% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितने की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे 8 अनुपाते कितना दिया है, 11:6 दिया है। इस पर आप क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि करते हैं। और इस पर कितना करते हैं, 20% की वृद्धि करते हैं, है कि नहीं। और इस पर कितना करते हैं आप, 30% की वृद्धि करते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे, अगर निकालेंगे 8 का 10% निकालेंगे, आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में आपका जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके बढ़ जाएगी ना। पॉइंट से बचने के लिए क्या करें, यहाँ पे 10 से गुणा कर दे। यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपका रेशियो है। रेशियो में आप किसी भी नंबर से गुणा भाग कर सकते हैं ना, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब में 10 से गुणा कर दिया। तो आप बताइए 80 का निकालेंगे 10%, क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो ये आपका 8 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू यूज करेंगे ना, जो आपकी इंक्रीज हो रही है वैल्यू, उसी को यहाँ पे यूज करेंगे, लिखेंगे। 80 का निकालेंगे 10%, आपका 8 आ जाएगा, 8 आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे निकालेंगे 110 का 20% निकालेंगे, 110 का निकालेंगे 20%, क्या आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। तो 22 आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना।
इसका निकालेंगे 60 का 30% निकालेंगे, आपका 18 आ जाएगा। यहाँ पे 18 आपकी क्या रही है, बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा ना। अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 40 8 48, 48 आपका बढ़ रहा है। बढ़ रहा तो किस पर बढ़ रहा है, 8 6 14 140 और 110 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 पर आपका कितना बढ़ा, 48 बढ़ा, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे आप 25 से भाग करें तो क्या आ जाएगा, 25 से करना 25, यहाँ 25 चौक को 100 आ जाएगा, गुणा आप करेंगे 8 चौक को 32, जो आपका आंसर आएगा इकाई अंक आपका क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ना। आइए पूरा सॉल्व करेंगे, 8 चौक को 32 बचा 3, 4 चौक को 16 3 19 आ जाएगा ना। 10 से भाग करेंगे, आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 19.2% आपका आ जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ए बी सी और डी 93,100 रुपये की संपत्ति साझा करते हैं। यदि ए अनुपाते बी इक्वल टू 1:2 दिया है, बी अनुपाते सी इक्वल टू 3:4 दिया है, सी अनुपाते डी इक्वल टू 5:6 है, तो आपसे पूछा सी का हिस्सा क्या होगा, है कि नहीं। आइए यहाँ पे देखते हैं, निकालते हैं अनुपात ना, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते आपका डी दिया ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ए अनुपाते बी इक्वल टू दिया है, 1:2 दिया है, बी अनुपाते सी इक्वल टू दिया है यहाँ पे 3:4 आपका है, और सी अनुपाते डी इक्वल टू दिया है यहाँ पे 5:6 दिया है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, रेशियो को आप करेंगे मर्ज करेंगे ना। देखिए कैसे मर्ज करेंगे, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू फिल होगी क्या होगी, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे खाली खाली दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बगल में देखिए क्या भरेंगे, ए आपका 3 है, और इसके बगल में आपका भर देंगे 5, इसके बगल में आप भर देंगे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे भरेंगे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इन सबका जब गुणा करेंगे, एक का निकलेगा यहाँ पे अनुपात निकलेगा ना, तो 5 3 15 करना 15 आ जाएगा, 5 3 15 दूना 30 आपका आ जाएगा, और यहाँ 5 चौक को 20 दूना 40 आपका आ जाएगा, 6 चौक को 24 दूना 48 आपका आ जाएगा। तो यह आपका ए बी सी डी का अनुपात निकल जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो टोटल कितनी राशि आ जाएगी, 8 5 13, 4 3 12 1 13 ना, 133 आपका टोटल रुपया आ जाएगा अनुपात में। लेकिन कितना दिया है टोटल आपका वहाँ पे, 93,100 दिया है। कितने गुना हो रहा है यहाँ पे, 700 गुना हो रहा है कि नहीं। 133 की वैल्यू आपकी दी है, आपसे पूछा सी का हिस्सा, सी का हिस्सा यहाँ पे कितना है, सी का जो हिस्सा आपका यहाँ पे 40 है, 40 की वैल्यू आपसे पूछा क्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 700 गुना हो रहा है, इसका भी आप कर देंगे, जो आपसे बोली है वैल्यू निकालने के लिए 40 का भी कर देंगे, 700 गुना कर देंगे, तो 7 चौक को 28, बाकी आपका 3 जीरो आपका आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 28,000 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा ना, है कि नहीं। सवाल बहुत कठिन तो है नहीं। चलते हैं आगे, सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मध्य अनुपाते जो आपका होता है मीन प्रपोर्शन होता है, ए अनुपाते बी, ए और बी का मध्य अनुपाती सी है, तो आपसे पूछा इसका निकाले क्या, मध्य अनुपाती निकालिए। निकालेंगे इसका मध्य अनुपाती क्या था, रूट में ए बी, इसकी वैल्यू क्या यहाँ पे दी है, सी दी है, इसका जो मध्य अनुपाती आपको दिया है सी दिया है, तो यहाँ क्या करेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर मिल जाएगा, है कि नहीं। इसका निकालेंगे मध्य अनुपाती क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर सी इंटू में बी स्क्वायर सी, इसका आप लेंगे वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आप लेंगे क्या वर्गमूल लेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर है तो इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 बार सी आया है, तो ये आपका आ जाएगा ए बी सी आपका आ जाएगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ ए बी के स्थान पे आप रख सकते हैं क्या, सी स्क्वायर, ए बी के स्थान पे आप रख सकते हैं सी स्क्वायर इंटू में कितना सी, तो क्या आ जाएगा सी क्यूब आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा
सी ऑप्शन आ जाएगा। सवाल थोड़ा सा हमने क्या लिया है, थोड़ा सा लेवल को हमने आज बढ़ाया है सवाल का, लेकिन लेवल तो बढ़ा है लेकिन सबके सब पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से हमने एक भी नहीं सवाल लिए हैं, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है वही हमने लिए हैं। सवाल लेके यहाँ पे एक व्यक्ति अपने मोबाइल को इतने रुपए में बेचा तो 15% की हानि उठाता है, उसे इतने में बेचेगा तो होने वाला लाभ आपसे पूछा क्या आएगा। देखा, इसमें देखिए क्या होगा, आपने जब 15% की हानि पर बेचा है कि नहीं, 15% की हानि पर बेचेंगे तो उसको बेचेंगे कितने में, 85% बेचेंगे। अगर आपको 15% की हानि होगी तो कितने में उसको सेल करेंगे, 85% में। और आपने बेचा कितने में यहाँ पे, 46-75 में आपने बेचा है कि नहीं। तो आपसे पूछा अगर इतने रुपए में आप बेचेंगे तो कितने का आपका लाभ होगा। आप 60-50 में अगर बेचेंगे तो आपको क्या होगा लाभ, आपसे पूछा है कितने परसेंट का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, 7-4-11, 6-5-11 ना। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, 11 से डिवाइड हुआ, 11 चौको 44, 11 दूना 22 और 11 पच्चे आपका 55 आ सका। इसको करेंगे 11 पच्चे 55, 11 पच्चे आपका 55 आ सका। तो 11 से यहाँ पे डिवाइड होता, हमने डिवाइड कर लिया। अब किससे होगा, 25 से कटेगा, 25 से करना 25, 25 सत्ते 175 हो जाएगा और 25 दूना 50, 25 दूना आपका 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे देखिए 17 पच्चे 85, इसका 5 गुना हो रहा है ना, 17 पच्चे आपका 85 5 गुना हुआ। तो इसका भी आप कर देंगे 5 गुना कर देंगे तो क्या आपका आ जाएगा, 22 पच्चे 110 होता है, 22 पच्चे 110 होता है। 100 से कितना आपका ज़्यादा है, 10 आपका ज़्यादा है, तो 10% आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। 100 से जितना आपका ज़्यादा रहेगा वो उतना परसेंट क्या आपका आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने सवाल लिया है। सवाल देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा सवाल ना, एक चीज देखिए आपको बता दें हम, अगर आपके ना रेट हो 10% और कहानी हो 2 सालों की ना, कहानी हो 2 सालों की, या तो आपकी 2 साइकिल बने ना, तो आपका जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका 21% होता है। और कहानी हो आपके 3 सालों की और रेट आपका 10% हो, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 33.1% मिलता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस पर। और आपका अगर रेट 10% हो और कहानी हो 4 सालों की, 4 सालों की है, 4 आपके साइकिल बने ना, यहाँ पे देखिए 3 साइकिल आपकी बनेगी, यहाँ पे 4 साइकिल बनेगी, तो आपका जो रेट अगर 10% दिया तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका आएगा यहाँ पे 33 आपका एक आएगा। अगर आपके 4 साइकिल है, आपका रेट कितना है 10% है, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 46.41% मिलता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो रिजल्ट है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सवाल जो बोला, यहाँ पे सवाल आपका जो बोला यहाँ पे ना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे देखिए 15,750 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज आपके अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। आपसे पूछा इसका क्या आएगा आंसर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए आप जो ना ब्याज जो आपका क्या है अर्धवार्षिक क्या करते हैं, कंपाउंडेड करते हैं। तो बताइए आपके ईयरली कितनी है, यहाँ पे आपके ईयरली 20% है, तो अर्धवार्षिक क्या आ जाएगी 10% आ जाएगी। 10% आपका क्या आ जाएगा, छमाही आ जाएगी, अर्धवार्षिक आ जाएगी। कहानी आपकी क्या है 2 वर्षों की है, 2 वर्षों में आप बताइए आपकी साइकिल 6-6 मंथ की कितनी बनेगी, 4 साइकिल बनेगी। 6 मंथ की 2 सालों में आपकी 4 साइकिल बनेगी। तो आप बताइए अभी जस्ट आपने पढ़ा है
अगर आपके साइकिल 4 साइकिल है, रेट आपका 10% है, आपका जो सीआई मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट 46.1% मिलता है कि नहीं? तो निकाल दीजिए इसका डायरेक्ट, आप निकाल दीजिए ना। इसका निकालेंगे 15,750 का। आइए थोड़ा इसका समझा देना। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी आपकी 2 सालों की है ना, यहाँ से यहाँ तक की कहानी आपकी 2 सालों की है। 6-6 मंथ की आप साइकिल यहाँ पे क्या करेंगे, बांटेंगे तो आपके 4 साइकिल मिलेगी, 6 मंथ की और 6 मंथ की, 6 मंथ की, आपकी 6 मंथ की ना। तो यहाँ से यहाँ तक की 6-6 मंथ की आपकी जो साइकिल मिलेगी, 4 साइकिल मिलेगी। यहाँ से तक के देखिए आपके 2 साल हो जाएंगे ना। तो जो आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10% की रेट से 46.41% मिलेगा। 46.41% मिलेगा ना, परसेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से समझिए। सवाल देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। अगर मान लीजिए ये आप परसेंटेज हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बटे में आपका आएगा, है कि नहीं? बटे में आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, 100 आ जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा 0 से 0 जाएगा। अगर आप यहाँ पे गुणा करेंगे लास्ट में जो मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो 5 हर एक ऑप्शन में दिया है, लेकिन आपका दशमलव यहाँ पे क्या है, 2 अंकों पे। अगर 10 से भाग करेंगे दशमलव आपका इधर खिसक जाएगा, 3 अंकों पे आ जाएगा। तो यह आपका 1 अंक पे दिया है, यह आपका 2 अंक पे दिया है, यह आपका देखिए 3 अंक पे यहाँ पे है, 3 अंक पे आपका यहाँ पे ना। अब क्या करेंगे, गुणा कीजिए। क्या करेंगे गुणा, 41 बच्चे, 41 से गुणा करिए। यहाँ पे एक ही उपाय है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 41 बच्चे कितना आ जाएगा, 5 से करना 5, 5 को 20, आपका 20 आपका हासिल आ जाएगा। ठीक, अब 41 का गुणा आप जब यहाँ पे करेंगे ना, 41 का जो गुणा आप यहाँ पे करेंगे, लास्ट में जो आपका 7 आएगा, 7 इसमें जोड़ेंगे, इकाई अंक में 0 जोड़ेंगे तो लास्ट में आपका 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो लास्ट में आप देखिए 2 अंक आपके मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 2 अंक आपके मैच कर रहे हैं, यह आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कैलकुलेशन पर ना। चलते हैं आगे। साधारण ब्याज पर 640 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में 832 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज के समान दर पर जो आपके रेट है ना, वो आपकी क्या है, सेम है। 4 वर्ष में 860 रुपये कितने रुपये हो जाएंगे आपके, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका 640 रुपया है, 2 सालों में कितना रुपया आपका हो रहा है, यहाँ पे 832 रुपया हो रहा है। आपके 640 रुपये आपकी राशि थी, 2 सालों में आपकी 832 हो जाएगी। तो यहाँ से आप निकालिए रेट क्या आपकी थी। तो बताइए यहाँ पे आपका ब्याज कितना मिल जाएगा, 2 और 9 और 192 रुपया आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने सालों में मिलेगा, 2 सालों में। तो 1 सालों में कितना मिल जाएगा, 1 सालों में आपका कितना ब्याज मिलेगा, 2 9 18, 2 छक्का 12। तो 1 साल में आपका जो ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई 96 मिलेगा। जो आपका मिला है ब्याज किस पर मिला होगा, 640 में मिला है। तो आप निकालिए 100 पर ना, रेट निकालेंगे ना, तो क्या होगा यहाँ पे 0 0, 8 64, 8 1 8, 8 दूना 16, 2 25 10, 2 चौको 8, 4 तिया 12, यह आपका गुणा करेंगे 5 तिया 15। तो 15% आपकी रेट आ जाएगी। तो 15% आपकी क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, रेट आ जाएगी आपके यहाँ पे ना। आपने सिंप्लीफाई किया तो आपका जो रेट निकला है 15% निकला है कि नहीं? आप बताइए, जो बोला समान दर, जो आपका रेट निकला 15%, इसका निकालेंगे 4 वर्षों में इतने रुपये कितना हो जाएगा। तो बताइए 15% आपके रेट है, 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, 60% है। 60% आप निकालेंगे इसका ना, 860 का निकालेंगे 60%, तो क्या आपका आ जाएगा, आप इसका गुणा करेंगे तो क्या 36,
छछवा का 36 बाकी 3 6 8 48 48 दिन कितना आ जाएगा 51। इतना रुपये आपका ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा अमाउंट, इसमें आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आपका 860 और आपका 500 कितना 16 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6 1 7 8 5 13 1300 आपका 76 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या बी ऑप्शन आ जाएगा ना। एक चीज देखिए यहाँ पे आप कर सकते थे डायरेक्ट ना, आपका क्या 60% आपका क्या है आपका इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 160% हो जाएगा। 160% निकालेंगे डायरेक्ट इसका निकालेंगे इसी का 160% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 16 छक्का 96 6 आपका का 16 8 128 और 9 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 137 आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जो कि आपका देखे क्या बी ऑप्शन ना। चलते हैं आगे ना, सवाल देखिए काफी ये भी अच्छा सवाल है। आपका क्या है पार्टनरशिप का है, किसका है पार्टनरशिप ही है ना। सवाल देखें यहाँ पे क्या है भागीदार है ए बी सी ने प्रत्येक ने 48,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, 9 महीने के बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया और 12 महीने के बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। व्यवसाय आगे क्या बोला, यदि कुल अर्जित लाभ आपका इतना है तो आपसे पूछा सी की हिस्सा बी की तुलना में कितना परसेंट आपसे पूछा अधिक है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज एक्चुअल डाटा का कोई यूज ही नहीं है। आप बताइए यहाँ पे जो बोला ना प्रत्येक ने समान आपका निवेश किया है, प्रत्येक ने आपका समान निवेश किया है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो आपका प्रॉफिट होता है वो क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्या है सेम है, अगर इन्वेस्टमेंट आपका सेम है तो जो आपका टाइम का अनुपात आएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा प्रॉफिट का आ जाएगा। जो आपका टाइम का जो आपका अनुपात आएगा वही प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, वही अनुपात आपका प्रॉफिट का आ जाएगा, है कि नहीं। तो आइए यहाँ पर जो दिया है टाइम का अनुपात क्या है ए बी सी। यहाँ पर टाइम का अनुपात कितना, ए ने 5 किया है, बी ने कितना किया है 9 किया है और सी ने क्या किया है 12 महीने के लिए किया है। तो यह आपका जो आ रहा है टाइम का अनुपात ना, यही आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा। आपसे पूछा है परसेंटेज पूछा है, तो एक्चुअल डाटा का कोई यूज ही नहीं है। तो आप यहाँ देखिए जो सी का हिस्सा है बी की तुलना में कितना अधिक है, जो आपका सी का हिस्सा है ना कितना अधिक है 3 अधिक है। 3 अधिक है तो किससे अधिक है 9 से अधिक है, तो क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 आपका क्या होता है 33 सही 1/3% होता है ना। सवाल काफी इजी था। चलते हैं आगे ना। देखिए यहाँ पे ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, बी ने इस पर 8 दिन के लिए कार्य किया, ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा ए कितने दिन में काम करता है, किसी काम को 15 दिन में करता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बी है ना ए से 50% अधिक है, अगर यह 2 है तो यह कितना है आपका 3 आ जाएगा। 50% क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो बी जो है ए से, बी जो आपका ए से क्या है 50% अधिक है, अगर बी को हमने 2 माना है तो एक क्या है आपका अधिक है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यह आपकी इफिशियंसी आ जाएगी, यह आपके इफिशियंसी का आ जाएगा अनुपात। तो आप बताइए ए के इफिशियंसी 2 है, आपका ए का डेज दिया है दिन दिया, तो आपका जो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू क्या होता है डेज होता है। इफिशियंसी कितनी है, एक दिन में 2 काम करता है तो कितना काम किया है कितने दिन तक का 15 दिन तक काम किया। आपका जो 15 दिन तक काम किया ना तो आपका जो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 2 × 15 आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। प्यास यार लगी है। देखिए ध्यान दीजिएगा ना, ये आपका जो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा।
अब जिसमें से क्या हुआ, बी ने 8 दिन तक काम किया है। बी बताइए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 24 काम कर देगा आपका। ये आपका जो 24 काम बी ने किया है 8 दिन में, 3 की इफिशियंसी से किया, आपका जो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, शेष वर्क कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। ये जो 6 आपका रिमेनिंग वर्क बचा है, ये कौन करता है, ए करता है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2, 2 की इफिशियंसी से 6 काम करेगा, तो कितने दिन लग जाएंगे मेरे प्यारे भाई, 3 दिन लग जाएंगे। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा ना। प्यास काफ़ी तेजी से लगी हुई है, पानी भी खत्म हो चुका है। तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल जो बोला है यहाँ पे, केतन दूरी को 3 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 भागों में यात्रा करता है। तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड पूछा है ना, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन ना, कुल दूरी आपकी चली गई बटे में क्या होता है, कुल आपका समय होता है ना, समझिएगा। यहाँ पे देखिए दूरी आपको नहीं दिया, लेकिन आपसे बोला है ना, जो आपकी दूरी तय करता है इक्वल पार्ट में क्या करता है, 3 इक्वल पार्ट में तय करता है, 1:1 के अनुपात में क्या करता है, तय करता है। जो आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे कितना है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या लेंगे आप, डिस्टेंस आप ऐसा डाटा लीजिए ना, इन तीनों का मल्टीपल मिले, इन तीनों का मल्टीपल का मतलब एलसीएम आएगा। आप ऐसा डाटा लीजिए जो आपकी डिस्टेंस ना 50 से भी कटे, 40 से कटे और 30 से कटे, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अगर 600 से आप यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर दें, 600 से आप यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1800 आ जाएगी, और टाइम कितना आ जाएगा, 600 की दूरी है, 50 की गति से जाता है तो कितना घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे लग जाएंगे। ये जो 600 की दूरी है 40 गति से जाएगा, 15 घंटे लग जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 20 घंटे आपका आ जाएगा ना। ये आपका टाइम आपका आ रहा है 20 घंटा, 15 घंटा और 12 घंटा, तो टोटल कितना टाइम आपका आ जाएगा, 47 आपका आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, सर थोड़ा सा तेजी से दर्ज कर रहा है, सर जो हमारा दर्द कर रहा है काफ़ी तेजी से। सवाल देखिए यहाँ पे आपसे पूछा इसकी वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर कल हमारे वीडियो आपने देखा होगा ना, तो हमने आपको बताया था एक फार्मूला आपका जो होता है, फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो सका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या 3ab ना। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ए बी की वैल्यू ना, ध्यान दीजिएगा ए बी क्या हो सका यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है 448 है, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 चौको 16 आ जाएगा, और 3 इंटू ए बी आपका आ जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 16 घटाएंगे यहाँ पे ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3ab आपका आ जाएगा ना। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 घटाएंगे 100 आएगा, 4 घटाएंगे 96, तो 96 आपका आ जाएगा 3ab आपका आ जाएगा। तो 3ab इक्वल टू 96 आ जाएगा। 3 से यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूना 6, तो आपका ए बी का जो मान निकल गया 32 निकल गया, ए बी का जो मान निकल गया यहाँ पे 32 निकल गया। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो सका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका हो सका ना। इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे 16 आ सका। इसकी वैल्यू तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2 इंटू में कितना, ए बी की वैल्यू है 32 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 16 है, 32 दूना 64, आप यहाँ पे लाएंगे 64 प्लस आपका हो सका, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत तेज़ी से थोड़ा करें ना, सवाल दर्द कर रहा है, सवाल नहीं सर दर्द कर रहा है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ सका, आपका 80 आ सका। तो ये आपका आ सका यहाँ पे 80 आ सका, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सवाल को आप थोड़ा तेज समझने किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, मिलते हैं।